नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है एसआर दर्शन में। और जैसा कि हमेशा हम आपके साथ कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करते हैं, आज हमारे साथ श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। उनसे हम अपनी कुछ जिज्ञासाओं को दूर करेंगे और कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करेंगे और जानेंगे धर्म के बारे में आप दर्शकों के लिए। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसआर दर्शन परिवार में। जी महाराज जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो भगवद गीता है हमारी, उसका हमारे समाज और हमारे जो युवा हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, भगवद गीता तो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। जो व्यक्ति गीता से जुड़ जाता है, भागवत से और सत्संग से जुड़ जाता है, उसका जीवन दुखों से सुखों की ओर चला जाता है। गीता मन के हर अंधकार को, अज्ञान के हर अंधकार को खत्म करने वाली गीता है। मैं तो सरकार से निवेदन भी कर चुका हूँ कि हमारे स्कूलों में बच्चों के बैग में गीता पहुँचनी चाहिए और गीता का ज्ञान बच्चों को स्कूल में ही देना चाहिए। आज गीता अदालत में रखी है, लोग गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जो व्यक्ति गीता के बारे में जानता नहीं है, गीता के बारे में समझता नहीं है, गीता किसने सुनाई, किसको सुनाई, क्यों सुनाई, इस विषय में जिसको जानकारी नहीं है, क्या वो गीता की झूठी कसम नहीं खा सकता? बिल्कुल झूठी कसम खा सकता है। लेकिन बच्चों को यदि गीता का ज्ञान बचपन में स्कूल में दिया जाता तो बच्चा कभी ऐसा काम ही नहीं करता कि उसको अदालत में जाना पड़े। इसलिए गीता हमको हमेशा कुमार्ग से निकालकर सन्मार्ग की ओर ले जाती है, निगेटिव से निकालकर पॉजिटिव की ओर ले जाती है। महाराज जी, आपको देखकर एक सवाल, एक जिज्ञासा और मन में आती है कि कहीं ना कहीं पहले हमारी समाज की मानसिकता कह लें इसे, हम कहते थे कि जो पूजा पाठ है या कथा का जो काम है वो बुज़ुर्ग लोग करते हैं, उन पर छोड़ दिया जाए। लेकिन आप तो काफ़ी युवा हैं, तो आप कब इस क्षेत्र में आए, कब आपको प्रेरणा हुई? और युवा जो बढ़ते जा रहे हैं इस तरफ, उसके लिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सभी करें? देखिए, भगवान के प्रति झुकाव तो माँ बाप के संस्कार से ही प्राप्त होता है। यदि माँ बाप के संस्कार हमारे ऊपर हैं तो हम बचपन से ही भगवान से जुड़ेंगे। और वैसे भी हम भगवान से क्यों ना जुड़ें, क्योंकि भगवान ने हमें हर चीज़ मुहैया फ्री में कराई है। आज देखिए, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेने जाइए आप तो 700 रुपये 1000 रुपये का सिलेंडर मिलता है। लेकिन जिस दिन से हम पैदा हुए थे उस दिन से आज तक ईश्वर ने हमें ऑक्सीजन फ्री दी है। तो उस परमात्मा का क्या हम धन्यवाद नहीं करें, जिसने हमें ऑक्सीजन दी, जिसने हमें ये सूर्य का प्रकाश दिया, खुशहाली दी, खाने को रोटी दी। वो परमात्मा प्रकृति हमें कुछ ना देती तो हम क्या कर लेते? हमारा साइंस, हमारे साइंटिस्ट बहुत कुछ बना सकते हैं। क्या रोटी बना सकते हैं? क्या भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये सब ईश्वर हमें प्रदान करता है और सब फ्री में देता है। क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें, क्यों ना हम उसकी पूजा करें, क्यों ना हम उसका ध्यान लगाएं। हम हर युवा वर्ग से कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हर युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन का कुछ समय ईश्वर को जरूर दें, अच्छे काम में जरूर लगाएं। क्योंकि मरना तो सबको है, आपको भी मर जाना है, मुझे भी मर जाना है। लेकिन हमारे द्वारा किया गया अच्छा कार्य हमेशा जिंदा रहता है। उस अच्छे कार्य को आने वाली पीढ़ी याद करती है और कुछ सीखती है। तो हमें संदेश को कुछ सिखाना, समाज को कुछ सिखाना है तो हमें पहले उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी, यानी कि हमारी जो वाणी है, जो हमारी सोच है, हमारे संस्कार है, वो हमेशा अमर रहते हैं। महाराज जी, ये जानना चाहूँगा आपसे, चारों तरफ ये कहा जाता है कि युवा जो है भटक रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो चुका है। आपको क्या लगता है? आप खुद भी स्वयं भी युवा हैं और आपके इस कथा में भी युवा ज़रूर शिरकत करते हो। जी जी, देखिए, युवाओं के लिए तो मेरा एक ही निवेदन है कि जब तक ये शराब पिएंगे, जब तक ये तंबाकू, पाउच, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी खाएंगे, तब तक ये भटकते ही रहेंगे। इनका कोई मार्ग नहीं है। जीवन में जब तक हम एक गंतव्य, एक मंजिल को निश्चित नहीं करेंगे, तब तक हम मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? एक आदमी रेलवे स्टेशन में गया, बोला भाई टिकट दे दो। टिकट काटने वाले ने पूछा कहाँ की दे दें? कहीं की भी दे दो। अरे कहीं की भी कैसे दे दें? पहले तुम मंजिल तो बताओ, किस मंजिल पे आपको जाना है। ऐसे युवाओं को एक मंजिल निश्चित करनी चाहिए कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। उस प्रकार का सोच धारण करके, मानसिकता बना के और फिर आगे चलना चाहिए। उस मार्ग में आपको शराब मिलेगी, उस मार्ग में आपको स्त्रियां मिलेंगी, उस मार्ग में आपको सिगरेट, तंबाकू, व्यसन मिलेगा। आपको इन चीज़ों से हट करके और अपने गंतव्य की ओर बढ़ना है। जो इस कुमार्ग से हटकर सीधा गंतव्य की ओर पहुंचता है वही जीता हुआ है और वही सही मंजिल को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कुमार्ग में लग चुका है, शराब, गंदी आदतों में, वो कभी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। वो देश के लिए भी बोझ है और अपने माँ बाप के लिए भी बोझ बन जाता है।
क्या महाराज जी धर्म से आस्था से जुड़ने का क्या कोई विशेष समय होता है? क्योंकि पहले कहा जाता, जैसा कि हम पहले भी चर्चा करी है हमने एक सवाल पे, कि जो बुज़ुर्ग हमारे होते हैं, और कथा में भी ऐसा मानना था कि भाई जो घर में फुर्सत में है या जो बुज़ुर्ग है वो कथा में जाए, लेकिन आजकल तो जो है सब बदलाव नज़र आ रहा है। तो आपने क्या क्या परिवर्तन देखे हैं अपने इस लंबे समय में? देखिए, मैंने तो अपने जीवन में करीब हिंदुस्तान के कम से कम हजारों युवाओं को शराब से मुक्त करा चुका हूँ अभी तक। मैं कहता हूँ कि एक बिगड़ा हुआ इंसान 10 को बिगाड़ सकता है, तो एक सुधरा हुआ इंसान 10 को सुधार क्यों नहीं सकता? असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। यदि हमने कोशिश करी है, हम बिगड़े आदमी के साथ रहकर बिगड़ जाते हैं, तो क्या सुधरे व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को देखकर अपने जीवन में सुधार नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। पुराने ज़माने में कहा जाता था कथा भागवत तो बूढ़ों की हैं, बुजुर्गों की हैं, वो लोग सुने कल्याण करें, युवाओं को क्या करना। लेकिन नहीं, जब हम बचपन से ही संस्कार के मार्ग पर चलेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, तो हमारा बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। आजकल बूढ़े जुआ खेलते हैं, लेकिन जो बचपन से सत्संग में अपने जीवन को गुजारा है, वो अपने बुढ़ापे में जिस दिन पहुंचेगा, तो क्या वो जुआ खेलेगा? नहीं, वो सत्संग, वो उसके संस्कार उसको जुआ खेलने से बाधित करेंगे और माला जपने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये है कथा का प्रभाव। यानी कि उम्र का कोई बंधन नहीं होता कहीं ना कहीं, क्योंकि कहा जाता है ना कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे देश का भविष्य है। तो कहीं अगर हम बुजुर्गों पे ये सब छोड़ दें, और कहते हैं कि सरकार को दोष दिया जाता है, युवाओं के लिए कुछ करें, या फिर शराबबंदी की बात करते हैं, आपने जैसा कहा कि आपने व्यसन छुड़वाया है, तो कहीं ना कहीं माता पिता की भी और आप जैसे जो हमारे समाज के जो मौजूद हैं, हमारी हम न्यू कह लें उन्हें, ऐसे युवा भी आगे आएंगे तो ज़रूर हमारे समाज को नई दिशा मिलेगी। बिल्कुल, हम तो निवेदन यही करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अच्छाई के लिए खड़े होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर। ये भारत माँ की सेवा है, ये देश की सेवा है, ये अपने माँ बाप की सेवा है। सच्चा भारतवासी, सच्चा हिंदू और सच्चा हिंदुस्तानी कभी व्यसन नहीं करेगा। जो सत्संग से जुड़ा हुआ होगा, वो कभी गलत मार्ग में ना खुद जाएगा, ना समाज को जाने देगा। कितने देश में हमारे महान पुरुष हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद्र को देख लो, उन्होंने अपने जीवन में एक मुहिम चलाई थी नशा मुक्ति की ओर। भाई, आप स्वयं जब हार जाओगे नशा से, आज तंबाकू वाला उदास है, क्यों? तंबाकू तो मिल गई है, चूना नहीं मिला, चूने के लिए परेशान है। कोई को पाउच नहीं मिला तब वो परेशान है। कोई चाय के बिना ऑफिस लेट जाता है, चाय नहीं छोड़ सकता, ऑफिस लेट जाए वो चलेगा। चाय के चक्कर में समय का दुरुपयोग हो रहा है, व्यसन के चक्कर में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कितने चूल्हे बुझ गए शराब से। क्यों ना हम इस गंदगी को अपने समाज से उखाड़ फेंकें, जड़ सहित उखाड़ फेंकें। हमारे नीतीश जी ने बिहार में शराब बंद कर दी। मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में शराब बंद कर दी। हम शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहते हैं कि आप भी मध्य प्रदेश में एक ऐसी मुहिम लाइए। आप सरकार हैं, आप पावरफुल हैं, आप चाहें तो पूरे मध्य प्रदेश में शराब बंद करके देश को इस नर्क से बचा सकते हैं और बहन बेटियों के चूल्हों को बुझने से बचा सकते हैं। अब बस जाते जाते एक और जिज्ञासा आपसे मैं चाहूँगा दूर करना। युवाओं की हमने बात की, समाज की हमने बात की। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि ये जो युग चल रहा है ये कलयुग है, और कलयुग में कहा जाता था कि पापाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि युवा धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, आप जैसे युवाओं की प्रेरणा से। तो कथा का भी व्यवहार बढ़ रहा है। तो इस समीकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सतयुग कलयुग के बारे में? देखिए, सतयुग त्रेता कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धन कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग के नौजवान भाइयों को हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। केवल नाम पकड़ लीजिए, कलयुग में केवल नाम है। सतयुग त्रेता द्वापर युग में जो पुण्य हमको जाप करने से, तप करने से, यज्ञ करने से मिलता था, कलयुग में वही पुण्य मात्र भगवान का नाम जपने से मिल जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को नाम का आश्रय लेना चाहिए। नाम में वो ताकत है कि पत्थर भी पानी में तर गए थे राम नाम के। यदि राम नाम के पत्थर पानी में तर सकते हैं, तो क्या हम भवसागर से पार नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो यही संदेश है कि इस कलयुग में केवल नाम पकड़ो, माँ बाप की सेवा। कलयुग में माँ बाप की सेवा को ही परमात्मा की सेवा बतलाया गया है। हम बार बार उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो ऊपर पत्ते, शाखा, तना, फल, फूल
सब तक अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसे ही नीचे पानी डालने से ऊपर जाता है, ऐसे नीचे वाले भगवान को प्रणाम करो ना तो ऊपर वाला भगवान खुश हो जाता है। और नीचे के भगवान है माता पिता, नीचे माँ बाप को खुश कर लो, ऊपर वाला माँ बाप अपने आप खुश है। नीचे वाले की पूजा करो, ऊपर वाले की पूजा अपने आप हो जाएगी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर चर्चा के लिए। हमारे साथ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज थे, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही सुंदर सात्विक चर्चा की, हमारे समाज को, हमारे युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें संदेश दिया। आप ज़रूर इसे देखकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी। आप देखते रहिए लगातार एसआर दर्शन। फिलहाल नमस्कार, राधे राधे।